इसके बाद सवाल है हमारे भाई मोहम्मद सलीम साहब का। उन्होंने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, हमारे घर वाले सफ़र शरई में 15 दिन की नीयत से गए हुए थे और अब वो 15 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और अभी 2-4 दिन और लगने हैं। तो उन्होंने 15 दिन तो 4 रकात वाली नमाज़ पूरी मुकम्मल पढ़ी है, तो अब क्या वो नीयत ख़त्म हो जाएगी और अभी जो 2-3 दिन बचे हैं उसमें कसर पढ़नी होगी या पूरी पढ़नी होगी, या फिर 15 से ज़ायद भी ठहरे रहें तो भी वही पहली नीयत का एतबार होगा? इस हिसाब से अभी भी पूरी पढ़ना होगा? जवाब इनायत फरमाएँ। इसको समझने से पहले एक चीज़ ये समझें कि बंदा जब सफ़र में जाता है तो नीयत कुछ भी हो, अगर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना है उसको, इमाम की इक़्तिदा में, तो फ़जर की 2 रकात में 2 रकात पढ़ना है, ज़ोहर की 4 रकात में 4 पढ़ना है, असर की 4 रकात में 4 पढ़ना है, मगरिब की 3 पढ़ना है और इशा की 4 पढ़ना है। ये बात तो याद रखें, चाहे नीयत 15 दिन की हो या 15 दिन से कम की हो या ज़्यादा की, कुछ भी हो। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। अगर इंसान की नीयत 15 दिन है तो फिर, या फिर 15 दिन से कम है, तो फिर ये देखना है इमाम के पीछे कितनी पढ़ना है और इमाम के साथ कितनी पढ़ना है। याद रहे, इमाम के साथ जब पढ़ेगा तो नीयत कुछ भी हो, 3 दिन की या 15 दिन की या ज़्यादा की या कम की, इमाम के साथ तो पूरी पढ़ना है। और इमाम से अलहदा पढ़े, मसलन ख़वातीन है वो जमात के साथ नहीं पढ़ती तो उनको कितनी पढ़ना है, या इसी तरह जमात निकल गई तन्हा पढ़ना है, मुनफरिद आदमी है इनफरादी उसको नमाज़ पढ़नी है तो कितनी पढ़नी है। तो उसमें ये बात याद रखें, अगर आप घर से निकले 15 दिन की नीयत से कि मैं मसलन आगरा से दिल्ली जा रहा हूँ और मेरी नीयत है कि वहाँ 15 दिन रुकूँगा, तो जब आपने घर से नीयत कर ली 15 दिन रुकने की, तो आप जब दिल्ली पहुँच चुके हैं तो पहले ही दिन से आपको पूरी नमाज़ पढ़ना है। ख़्वा आप इमाम के साथ पढ़ें या तन्हा पढ़ें, या ख़वातीन हैं जो तन्हा पढ़ती हैं तो वो तन्हा पढ़ेंगी, पूरी ही नमाज़ पढ़ेंगी क्योंकि उनकी नीयत 15 दिन की है। चाहे हुआ ये कि आप गए संडे को थे और मंडे को वापस आ जाएँ, या संडे को गए 1 दिन रुके और मंगल को वापस आ जाए, तो क्योंकि आपकी नीयत 15 दिन की थी, तो जब नीयत 15 दिन की है, 15 दिन ठहरने की, तो आप वहाँ पर मुसाफिर नहीं मुकीम है और आपको पूरी नमाज़ पढ़ना है। फिर चाहे आप 15 दिन से पहले बल्कि 1 दिन में ही लौट क्यों ना आएँ, एक बात। दूसरी बात यह है, घर से आप निकले 15 दिन से कम नीयत पर, 3 दिन की नीयत या 4 दिन की नीयत, यही आगरा से दिल्ली आप पहुँच रहे हैं कि मेरी नीयत है कि मैं 3-4 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अब आप वहाँ संडे को गए हैं, संडे को पहुँच गए, बच्चे भी आपके साथ में हैं। अब आपकी नीयत ये थी कि 3-4 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, तो आपको वो 3-4 दिन तो कसर करना है। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि आपकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, आपकी अहलिया हैं, उनका घर था वो आपकी ससुराल, तो वो कहने लगी 2-4 दिन और रुक जाते हैं, संडे को ही चलेंगे। तो आप कहने लगे ठीक है रुक जाते हैं 2-4 दिन, तो 2-4 दिन की आपने नीयत की है तो फिर आप कसर ही करेंगे, चाहे 1 हफ़्ता हो जाए। फिर ऐसे ही इत्तेफाक से उन्होंने कहा कि नेक्स्ट संडे को चलेंगे, अगले इतवार को चलेंगे, तो ऐसे ही 15 दिन भी हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि आपकी नीयत कंप्लीट 15 दिन की नहीं है, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी हफ्ता, कभी 10 दिन की रहती है, ऐसे ही रहते रहते अगर आपको 10 साल भी हो जाएंगे तब भी आप कसर ही करेंगे, नमाज़ पूरी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी नीयत 15 दिन की नहीं है। और जब नीयत 15 दिन ठहरने की नहीं है तो फिर आप मुसाफिर ही हैं, मुकीम नहीं होंगे। ये बात याद रखें। तो इसमें नीयत का बड़ा दखल है। अगर 15 दिन की नीयत से आप निकल रहे हैं या पहुंचने के बाद 15 दिन की नीयत कर लेते हैं तो आपको पूरी नमाज़ पढ़नी होगी, चाहे आप 15 दिन से पहले ही वापस आ जाएं या 15 दिन से ज़्यादा और रुके रहें। लेकिन नीयत कम से कम 15 दिन की, आपने 1 महीने की नीयत कर ली तो उसमें 15 दिन की तो खुद हो जाएगी। इसको भी समझ लें, कोई ये ना समझे कि 15 दिन की नीयत ज़रूरी है। मसलन कोई गया यहाँ से, उसने नीयत की मैं 17 दिन रुकूंगा, 20 दिन रुकूंगा, 18 दिन रुकूंगा, 19 दिन रुकूंगा, 30 दिन रुकूंगा, यानी 15 से प्लस की अगर नीयत है तो वो फिर मुसाफिर नहीं, मुकीम है, उसको नमाज़ पूरी ही पढ़ना है। अब वो चाहे 15 से कम रुके या 15 से ज़्यादा। लेकिन अगर नीयत 15 से कम की है तो उसको कसर ही करना है, चाहे 15 से कम रुके या 15 से ज़्यादा। लेकिन जब नीयत 15 या 15 प्लस की हो जाएगी तो नमाज़ उसको पूरी पढ़नी होगी। उम्मीद है ये मसला क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा।